आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना के हालात पर चर्चा करेंगे पीएम मोदी। 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक। लॉकडाउन के तीसरे चरण के बीच देश में यात्री ट्रेनों के लिए सरकार ने दिया ग्रीन सिग्नल। 12 मई से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 15 शहरों के लिए चलेगी विशेष ट्रेन। आज शाम 4 बजे से IRCTC पर शुरू होगी टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग। रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर्स रहेंगे बंद। गुजरात के सूरत से 1200 लोगों को लेकर जौनपुर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए उन्हें स्टेशन से बाहर निकाला गया। सभी को बसों में बैठाकर उनके गृह जनपद में स्थित शेल्टर होम ले जाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दिल्ली के एम्स अस्पताल में किए गए एडमिट। सूत्रों के मुताबिक सीने में दर्द की शिकायत और सांस लेने में परेशानी की वजह से अस्पताल में हुए भर्ती। 11 राज्यों से 23,500 मजदूरों को लेकर आज बिहार पहुंचेगी 20 ट्रेनें। दिल्ली से पलायन को केजरीवाल ने बताया सिस्टम की नाकामी। मजदूरों से दिल्ली नहीं छोड़ने की अपील की। उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हुआ। निर्विरोध चुने जा सकते हैं विधान परिषद सदस्य। कांग्रेस 21 मई को चुनाव में सिर्फ एक उम्मीदवार उतारेगी। उद्धव आज करेंगे नामांकन दाखिल। देश में कोरोना के मामले 63,000 के करीब हुए। कोरोना से अब तक 2,109 लोगों की मौत। ठीक होने की दर 30.75%। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 1735 एक्टिव केसेस। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 102 नए केस आए सामने। 1,653 मरीज ठीक हुए। अब तक 79 लोगों की मौत के आंकड़ों पर विवाद के बाद दिल्ली सरकार का फैसला। कोरोना का इलाज कर रहे सभी अस्पतालों को आदेश। रोज शाम 5 बजे ईमेल से दें पूरी रिपोर्ट। पीएफ घोटाला मामले में सीबीआई ने लखनऊ में यूपीपीसीएल के पूर्व चेयरमैन आलोक कुमार से की पूछताछ। यूपीपीसीएल की पूर्व चेयरमैन अपर्णा से पूछताछ की गई। ग्रेटर नोएडा में लॉकडाउन तोड़ने पर 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। लोगों ने समाउद्दीनपुर गांव में लोगों ने जुलूस निकाला था। दादरी थाना इलाके में मामला दर्ज हुआ। अमेठी की एक महिला अपनी 3 साल की बेटी के साथ 900 किलोमीटर पैदल चलकर मध्य प्रदेश के इंदौर से गृह जिला पहुंची। सांसद स्मृति ईरानी से कहने पर मिली मदद। राशन और 25,000 रुपए कैश दिए। लखनऊ के बीच महानगरों से सिद्धार्थनगर पहुंचे हजारों मजदूर। प्रवासी मजदूरों को मेडिकल चेकअप के बाद बसों से गृह जिला भेजा गया। गुजरात और राजस्थान में फंसे उत्तर प्रदेश के करीब 1,000 प्रवासी मजदूर उन्नाव पहुंचे, जिनकी स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद रोडवेज की बसों से अपने अपने गंतव्यों के लिए भेजा गया। फतेहपुर के गाजीपुर थाना इलाके में बाहर से आने वालों को गांव की सीमा पर रोका गया। स्थानीय लोगों ने लाठी डंडे लेकर सड़क जाम कर दिया। साथ ही सभी को क्वारंटीन करने की मांग की। सिद्धार्थनगर में बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने पार्टी की तरफ से लोगों की मदद के लिए 20 कुंटल अनाज दिया है। कोरोना काल में गरीबों की सहायता के लिए जरूरी सामान भी डीएम को सौंपे हैं। उधम सिंह नगर बॉर्डर पर नेपाली नागरिकों की भीड़। नेपाल प्रशासन ने बॉर्डर बंद होने का दिया हवाला। लोग इंतजार में सीमा पर ही बैठ गए। फर्रुखाबाद में कोरोना संक्रमण का नया केस। अहमदाबाद से आया शख्स जांच में निकला कोरोना पॉजिटिव। क्षेत्राधिकारी ने कोरोना की पुष्टि की। ललितपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद जिला अस्पताल के डॉक्टर्स को किया गया क्वारंटीन। प्रशासन सतर्कता बरतते हुए अस्पताल को पूरी तरह सैनिटाइज किया। संविदाकर्मी के मोहल्ले को भी सील किया गया। लखीमपुर खीरी के जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात महिला डॉक्टर ने अनोखी पहल की है। यहां गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 से बचाव के लिए दी जा रही है जानकारी। अमरोहा में बीजेपी युवा कार्यकर्ताओं ने मदर्स डे के मौके पर नारी उत्थान केंद्र की प्रभारी का सम्मान किया। लोगों ने महिला पुलिसकर्मी पर पुष्प वर्षा कर उन्हें सम्मानित किया। सीतापुर में कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने की कवायद तेज। डीएम ने कहा कोरोना के 20 केस मिले और उनके संपर्क में जितने भी लोग आए सबको क्वारंटीन कर संक्रमण की चेन को ब्रेक किया गया। सहारनपुर में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर चली लाठी डंडे। घटना में करीब 10 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। सीतापुर में 2 पक्षों में हुए विवाद में चले लाठी डंडे। घटना में कई लोग घायल। पुलिस ने 6 लोगों पर केस दर्ज किया। खैराबाद इलाके की घटना वीडियो भी वायरल। बागपत में आपसी विवाद के बाद शख्स की मौत पर बवाल। गुस्साए परिजनों ने शव के साथ थाने का किया घेराव। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया आश्वासन। बलरामपुर में स्टोव जलाने के दौरान आग की चपेट में आई महिला। पत्नी को बचाने पहुंचे पति को भी आग ने अपनी चपेट में लिया। दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। कौशाम्बी में दिव्यांग लड़की के साथ रेप की वारदात। परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान से अलग अलग जिलों में 12 लोगों की मौत। सीएम योगी ने जताया दुख। मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मुआवजे का ऐलान। ग्रेटर नोएडा में दीवार गिरने से 5 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत। तेज आंधी की वजह से गिरी दीवार। दनकौर थाना क्षेत्र के चूहड़पुर की घटना बताई जा रही है। फिरोजाबाद में भी तेज आंधी के साथ हल्की फुल्की बारिश हुई। हल्की बारिश के बाद गर्मी से कुछ राहत मिलने के आसार। हापुड़ में तेज हवा के साथ हुई बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत, लेकिन किसानों के चेहरे मुरझाए। बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान की आशंका। रामपुर में तेज आंधी के बीच एसपी सांसद आजम खान के दफ्तर की खिड़की उड़ी। जिला अस्पताल में एक बड़ा पेड़ आंधी से गिर गया। रामनगर में सड़कों पर सांपों ने डाला डेरा। कार्बेट टाइगर रिजर्व के पास दुर्लभ सांपों के निकलने का सिलसिला जारी। सांपों के रेस्क्यू के लिए 2 टीमों का किया गया गठन। रुद्रप्रयाग में भगवान मदमहेश्वर की कपाट कल खोले जाएंगे। भगवान मदमहेश्वर की चल उत्सव विग्रह डोली गुंडार गांव पहुंची। सोमवार को भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली विभिन्न यात्रा पंडालों से होते हुए धाम पहुंचेगी। भारतीय सेना ने कहा है कि चीन के सैनिकों के साथ 5 मई को लद्दाख में हुई झड़प के मामलों को सुलझा लिया गया है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच टकराव नॉर्थ सिक्किम बॉर्डर पर हुआ था। रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद हिजबुल ने कश्मीर में गांजी हैदर को बनाया गया कमांडर। भारतीय सुरक्षा बलों के साथ पुलवामा में हुई मुठभेड़ में मारा गया था रियाज नाइकू। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान की घबराहट बढ़ गई है। भारत के पलटवार के डर से पाकिस्तान ने बॉर्डर पर F-16 और JF-17 फाइटर प्लेन से पेट्रोलिंग शुरू की। मुंबई से पलायन कर रहे मजदूरों की डराने वाली तस्वीरें सामने आई। दर्जनों की संख्या में मजदूर ट्रक में चढ़े। कोरोना फैलने का डर, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का नजरअंदाज करते हुए उत्तर प्रदेश बिहार जा रहे हैं मजदूर। दिल्ली सरकार ने कोरोना से होने वाली मौतों की जानकारी हासिल करने के लिए अस्पतालों के लिए एक मानक संचालक प्रक्रिया यानी कि SOP जारी की है। मौतों की वास्तविक संख्या सामने नहीं आने के आरोपों के बाद दिल्ली सरकार ने कदम उठाया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी सांसदों और विधायकों से चर्चा की है और इस दौरान उनके साथ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया भी जुड़ी। दोनों नेताओं को एक साथ देखकर बाकी नेता हैरान रह गए। कोरोना काल में ट्रेनी IAS अफसरों की लापरवाही। हिमाचल प्रदेश के पावटा साहिब बॉर्डर पर 2 बसों से पहुंचे ट्रेनी अफसरों ने मास्क नहीं पहनने थे और न ही सोशल डिस्टेंसिंग की गई। पुलिसकर्मियों ने इन्हें मास्क वितरित कर छोड़ दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए SDM ने गाना गाया। SDM RS मंडोई ने देशभक्ति गीत गाए। ए वतन तेरे लिए गीत गाकर पुलिस कर्मियों की हौसला अफजाई की और उन्होंने कहा कि अपनी जान जोखिम में डालकर वे ड्यूटी करने में लगे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मौसम ने फिर बदली करवट। रोहतांग के पास बर्फबारी हुई। मई में बर्फबारी से मनाली और लाहौल स्पीति जिले में मौसम ठंडा हो गया। बर्फबारी की वजह से रोहतांग पास से निकलने में गाड़ियों को दिक्कतें भी आई। पुलित्जर कमेटी को देश के 132 बुद्धिजीवियों ने खुली चिट्ठी लिखी। इन बुद्धिजीवियों ने 3 फोटोग्राफर्स को पुरस्कार देने पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह तारीफ कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली है। बॉयज लॉकर रूम मामले में दिल्ली साइबर सेल ने बड़ा खुलासा किया। इसके मुताबिक एक नाबालिग लड़की लड़के के नाम से अश्लील चैट कर रही थी। इस मामले में एक की गिरफ्तारी हुई है और एक जुवेनाइल को भी पकड़ा गया। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाली की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पिछले सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि 4G न होने से लोगों को कारोबार और पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं। जफरुल इस्लाम को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट कल सुनवाई करेगा। जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ दिल्ली में राजद्रोह का मामला दर्ज है। इस हफ्ते देश के कई हिस्सों में बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद उत्तराखंड, पंजाब हरियाणा और दिल्ली NCR में भी बारिश की संभावना है। ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सरकारी बैंकों से बात करके देश के आर्थिक हालातों पर चर्चा करेंगी और इस दौरान ब्याज दरों और लोन रीपेमेंट जैसे मुद्दों पर भी कोई फैसला हो सकता है। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा के साथ हुई मीटिंग में राज्यों के मुख्य सचिवों ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से सरकारों की आमदनी गिर गई है। उन्होंने राज्यों में आर्थिक गतिविधियों को जल्द शुरू करने की अपील की। देश में 1 जून से 1 नेशन 1 राशन कार्ड की स्कीम लागू कर दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि स्कीम लागू होने के बाद कार्ड धारक देश भर में कहीं से भी राशन ले सकेंगे और इन राशन कार्ड्स को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। महाराष्ट्र के भुसावल से
प्याज से भरी पहली ट्रेन बांग्लादेश रवाना कर दी गई है और इसके साथ ही दूसरी और तीसरी ट्रेनें भी बांग्लादेश भेजी जा रही हैं। बांग्लादेश को प्याज का सबसे ज्यादा निर्यात महाराष्ट्र से ही किया जाता है। इजराइल ने कोरोना की वजह से पिछले 2 महीनों से बंद पड़े नर्सरी स्कूलों को खोलने की अब कवायद शुरू कर दी, जिससे लोग बच्चों को वहां छोड़कर काम धंधों पर जा सकेंगे। सरकार ने बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग रखने के निर्देश दिए। केन्या में करीब 1.5 साल पहले अपहृत हुई इटालियन नागरिक आजाद होने के बाद रोम पहुंची इटली। सरकार की कोशिशों के बाद अपहृताओं ने उसे सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के पास छोड़ दिया था। मॉस्को में लॉकडाउन की वजह से चारों ओर सन्नाटा पसा पड़ा हुआ है और चारों ओर दुकानें बंद हैं। मॉस्को में पिछले 6 हफ्ते से लॉकडाउन चल रहा है। रूस में अब तक कोरोना के 2,09,000 केस सामने आ चुके हैं। इराक में लोगों ने नए पीएम मुस्तफा अल कदीमी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया, जिसके जवाब में पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में गोलीबारी के चलते हवाई अड्डा डैमेज हो गया और कई यात्री विमानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें से एक प्लेन स्पेन के लिए उड़ान भरने वाला था। लीबिया में लंबे समय से गृह युद्ध चल रहा है। पेरिस में कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने के लिए एफएल टावर को रोशन किया गया। साथ ही एक बैनर टांगकर कोरोना वॉरियर्स का धन्यवाद दिया गया। पेरिस में पिछले 2 महीने से लॉकडाउन लगा है। स्विट्जरलैंड में आए तूफान के बाद जिनेवा लेक का नीला हुआ पानी खराब हुआ। तूफान के चलते लेक के पानी का रंग पीला पड़ने लगा है और उसमें केमिकल भी तैरता हुआ नजर आ रहा है। मेडिकल कर्मी लेक को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं।